परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज जो मैं अनुभव आपके साथ साझा करने वाला हूँ यह श्री शैलेंद्र पराशर जी का है। श्री शैलेंद्र पराशर जी भरतपुर राजस्थान से हैं और ये सरकारी सेवा में हैं। श्री शैलेंद्र पराशर जी ने अपना अनुभव साझा करते हुए हमारे एक वीडियो के कमेंट में बताया था कि भाई जी आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने महाराज जी से कुछ मांग रखा था जो कि पूरा नहीं हुआ, इससे मैं बहुत दुखी था। तभी एक रात महाराज जी मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, बस मेरी तरफ देख के हंसते रहे और मंदिर में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं इंतजार करता रहा उनसे बात करने को, लेकिन मेरी आंख खुल गई। मुझे इस सपने का अर्थ जरूर बताएं, आपकी कृपा होगी। ये शैलेंद्र पराशर जी का कमेंट था मेरे एक वीडियो के ऊपर और ये अनुभूति मुझे बहुत ही अद्भुत लगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बाबा से कुछ मांगते हैं और अगर वो इच्छा उनकी पूरी नहीं होती तो वो निराश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। कई लोगों का तो बाबा पर से विश्वास भी डगमगाने लगता है। शैलेंद्र पराशर जी के इस अनुभव को चैनल पर मैंने साझा करने का आपके बीच निर्णय इसलिए लिया कि इस छोटी सी अनुभूति से न जाने कितने भक्तों के प्रश्नों के जवाब बाबा ने दिए हैं। अब यहाँ पे जो बात हुई, स्वप्न में अनुभूति होती है और बाबा दर्शन तो देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, बस देख के हंसते रहे और मंदिर में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जैसा कि स्वप्न में शैलेंद्र पराशर जी को अनुभूति हुई थी, वो इंतजार करते रह गए उनसे बात करने का, लेकिन उसके पहले वो स्वप्न उनका खंडित हो गया और उनकी आंखें खुल गई। अब इस स्वप्न का विश्लेषण करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि जो उन्होंने मांगा था शैलेंद्र पराशर भाई ने, उसे पूरा न होने पर वो दुखी थे। सपने में बाबा हंसते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वो मांग रहे थे बाबा से वह उनके लिए हितकर नहीं था, तो बाबा ने नहीं दिया। लेकिन जब बाबा ने वह चीज नहीं पूरी की तब उस पर वो नाराज हो रहे, तो बाबा उनकी नादानी पर हंसते हुए मंदिर में चले गए। स्वप्न में जो अनुभूति दी उसमें बाबा हंसते हुए मंदिर में चले गए और ये हम सब भक्तों की नादानी पर एक तरह से बाबा की हंसी मानी जानी चाहिए। जो हमारी कुछ मांग को बाबा जब पूरी नहीं करते, तब हम जब उनसे नाराज होते हैं, उनसे खींच प्रकट करते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं, तो ये उसका प्रतीक है कि बाबा हंसते हुए हमारी नादानी पर चले गए, क्योंकि वो उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो हमारे लिए हितकर नहीं है। मैं एक बात और बहुत स्पष्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि बाबा वो नहीं देते जो हम उनसे सब कुछ मांगते हैं। बाबा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए हितकर होता है। शैलेंद्र पराशर भाई के इस स्वप्न में आगे की बात अगर और करेंगे तो मंदिर में बाबा का प्रवेश करना इस बात का इशारा है कि बाबा आपके साथ हैं, और मंदिर को अंदर से बाबा का बंद करना कुछ कहे बिना इसका प्रतीक है कि आपको अपना भरोसा बाबा पर और दृढ़ करना चाहिए। जो आपके लिए हितकर ना हो वह मांगे बाबा पूरी नहीं करते। यह समझते हुए भी कोई नाराजगी नहीं रखनी चाहिए मन में, और न ही इसके लिए मन से कभी उदास होना चाहिए, और अपना भरोसा सदैव बाबा के ऊपर दृढ़ बनाए रखना चाहिए। तो ऐसी अनुभूतियां और भी बहुत सारे लोगों की होंगी, और जिनके पास स्वप्न में ऐसी अनुभूतियां नहीं भी हैं, लेकिन वो अगर ऐसी किसी मांग बाबा से कुछ ऐसा कर बैठे हैं और बाबा अगर उसको पूरा नहीं किए हैं और वो अगर नाराज हैं, तो ये उन सभी भक्तों को संदेश है। एक भक्त को स्वप्न में ऐसा अनुभूति दे करके कि इस तरह की नाराजगी अच्छी नहीं होती, और बाबा सिर्फ वही मांगे पूरी करते हैं जो आपके लिए आगे भविष्य में हितकर हो। मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा दीपक की ओर लालायित होता है, जलते हुए दीपक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और हम सब घर के बड़े उसे रोक देते हैं। बच्चा रोता है, लेकिन अगर नहीं रोकते उसको दीपक को पकड़ने से, तो ये हम सब घर वाले जानते हैं कि वो और कितना रोता। हम सब भी बाबा के सामने ऐसे ही अबोध बालक हैं जो कई बार अनजाने में एक जलते हुए दीपक की लौ को पकड़ने छूने के लिए चल पड़ते हैं, वैसा कुछ मांग लेते हैं, तब बाबा हमें वहां रोकते हैं, उसी तरह से जिस तरह हम अपने घर में उस छोटे से बच्चे को रोकते हैं। उम्मीद है इस प्रेरणादायक अनुभूति से आप सभी को बहुत लाभ होगा और बाबा के मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलेगी। शैलेंद्र पराशर भाई को पुनः धन्यवाद करते हुए इस अनुभूति को साझा करने के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।